ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारी सब श्राप मिटा करके वर्षा देने के लिए आए हैं। परंतु वर्षा हमें कैसे मिलेगा? इसलिए तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। वर्षे के लायक बनेंगे जब हम सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न मुरली का, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य बाबा कहते तुम बच्चों ने क्या समझा है? देखो, बाबा ने जो समझाया है वो हमने समझा है या बाबा के बताने और हमारे समझने में अंतर है? बाबा कहते हैं एक धक से बात, हाँ, वो हमने किया है। पुरानी दुनिया से मर करके बाप का बनना। क्या अर्थ समझा है यथार्थ रहस्य? पुरानी दुनिया से मर करके बाप का बनना, अर्थात मर जीवा बनना। मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। अब पूछे हर एक अपने आप से। शुरू में हमें ये मर जीवा शब्द बहुत पक्का याद रहा। कोई भी कुछ कहेंगे तो हम तो कहेंगे हमारा तो ये नया जन्म है, हम तो अभी मर जीवा बन गए। एक तरफ है भगत घोर अंधियारे में, और दूसरे तरफ है तुम माता पिता के बच्चे, वो है भगत। वे तो बेचारे घोर अंधियारे में है, पुकारते रहते हैं। और दूसरे तरफ है अभी माता पिता के बच्चे, जिसकी महिमा सुनी गीत है ओम नमो शिवाय। सारा बताया नहीं बताया उत्तर? पुरानी दुनिया से मर कर प्रश्न का उत्तर है पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना, अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इसलिए इस पुरानी जुती को भूलकर बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत आज का ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भगत घोर अंधियारे में, और दूसरे तरफ है तुम माता पिता के बच्चे, जिनकी महिमा सुनी। और तुम तो अब जिनकी महिमा सुनी उनके तो अब तुम सन्मुख में बैठे हुए हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख करने रे। सबका माता पिता भी तो वही ठहरा, सबका स्वामी भी वही ठहरा। बाबा कहते समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब भगत है, ब्राइड्स, और वो एक ही है ब्राइड ग्रूम। स्वामी भी उसको कहेंगे, माता पिता भी उसको कहेंगे,
बरोबर तुम बच्चों का बाप भी तो है और सजनियों का साजन भी है। ये बातें बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। भाई भी क्या कहेंगे कि बाप हमारा साजन है, हाँ, और हम सब आप सब समझते हैं ना हम सजनी है, क्योंकि सजनी समझने से सदा बाप की याद रहती रहेंगी। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो और तो सब अंधियारे में हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ही सोजरे में हो, तुम जानते हो अभी हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। भला निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर है माता पिता तो चाहिए ना, इसलिए बाप कहते हैं मैं इनके द्वारा बच्चों को आकर नया जन्म देता हूँ। और तुम भी कहते हो, हम क्या कहते हैं, हम इस पुरानी दुनिया से मर करके आके बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। ये है हमारा मरजीवा जन्म। बाप तो सदैव ही देही अभिमानी है, वही आकर के इस समय देही अभिमानी बनने का सही रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जिनकी महिमा करते थे, क्या हम महिमा करते थे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, जिनकी तुम ये सारी महिमा करते थे, अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख में बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो, परंतु जब मुरली सुनते हो तो ये अनुभव करो कि हम उनके सन्मुख बैठे हैं। बाप तो आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं मुझे ही तो पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो सब उनको ही करते हैं ना, हे पतित पावन आओ। अभी तो है ये संगम युग, जानते हो बरोबर संगम युग पर हम जानते हैं बरोबर हम पतित थे, क्योंकि अभी तो बाप ने हमें पावन बनाने की विधि बताई है, तो पावन बनते जा रहे हैं। पतित को पावन करने वाला एक बाप ही है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। देखो बच्चे बाप को ही तो पुकारते हैं, बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं, इसलिए बाप भी तुम बच्चों की सेवा में आकर के उपस्थित रहे हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप तो उनकी सर्विस में उपस्थित होती है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो उनके द्वारा ही हम अभी पावन बन रहे हैं। बरोबर वो हमारा बिलवेड बाप है, जिनको आधा कल्प से हमने पुकारा है। सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। कैसे गुम हुआ? माया रावण का श्राप लग गया। जब श्राप लग गया तो हम तो बिल्कुल ही दुखी हो गए। दुनिया, अब देखो दुनिया में सब दुखी ही दुखी है। अब तो जैसे दुख के पहाड़ गिर रहे हैं। तभी तो बाप कहते हैं जब सब तरफ दुख ही दुख है तब ही मैं आता हूँ। सभी पापात्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले तो जरूर दुखी ही होंगे ना। बाप आकर के फिर भी पुण्य आत्मा बनाते हैं। बाप तुम्हें आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम
फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। जानते हैं ना हम, माया ने तो श्रापित कर दिया था। बाप फिर वो श्राप मिटाने के लिए, कैसे मिटेगा हमारा ये श्राप, उसके लिए बाप ने कितनी सहज विधि बताई है। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बाकी तो यहाँ अब इस दुनिया में शांति हो नहीं सकती है, क्योंकि अब तो है ही दुखधाम। बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ तुम सबको शांति धाम ले चलने के लिए, वहाँ सुख शांति। और फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ तो धन भी अपार है। बेहद के बाप से तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए झोली भर जाती है। अरे अब हर एक को अपने आप से पूछना है, बरोबर मैं अपने पुरुषार्थ से वर्षा पा रहा हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ से ही तुम्हें वर्षा मिलेगा। अब जब कि तुम भगवान के बच्चे बने हो, भगवान तो है स्वर्ग का रखता, वो तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का ही तो वर्षा देगा। तो अपने से पूछो, अपने को याद दिलाओ, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वो स्वर्ग का वर्षा हमें ही तो मिलेगा। बच्चे ही तो वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको यही वर्षा दिया था, फिर तुमने गंवा दिया। अभी ये है संगम युग, अभी फिर से तुमको वो ही वर्षा मिल रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम जानते हो, कल्प पहले सदृश स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण आकर के अभी तुम बने हो। कल्प पहले भी बने थे, फिर धीरे धीरे आते रहेंगे। अब तो थोड़े नजर आते हैं और भी वृद्धि होती जाएंगी। दिन प्रतिदिन ये ब्राह्मण कुलभूषण बनते जाएंगे, ब्रादरी बढ़ती रहेंगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप ही तो बनते हो, परंतु बनाने वाला बनाता है शिव बाबा। इस समय में तुम हो ईश्वरी औलाद। अभी तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म वाला बनाते हैं। देवताएं कभी भी हिंसा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तो तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, हम 100 देवता थे, अब फिर से हम वो ही देवता बनते हैं। अब सारा चक्कर लगा के तो आ गए, अभी हमारा फिर से देवताई कुल बाप आकर के स्थापन करते हैं और हमें फिर से शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बना रही हैं। पहले भी देवता थे, फिर देवता कुल से क्षत्रिय कुल में आए, ऐसे चारों वर्णों में आते आते अब क्या बन गए। अब तो फिर से बाप हमें फिर से शूद्र से ब्राह्मण बनाकर देवता बना रही हैं। अब ये तुम्हारा 84 का चक्कर पूरा हुआ है, अभी तुम फिर से आए हो बाप से वर्षा लेने।
बाप तुम्हें माया ने जो श्राप लगाया है वो श्राप मिटा करके तुमको वर्षा देते हैं। अब ये है संगम। जब बाप तुम्हारा वो श्राप मिटा रहे हैं तो अभी तो तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना है जो श्राप मिट जाए और बाप से वर्षा लेने के योग्य बन जाऊं। अब है ये संगम। अभी सत्युग, वास्तव में अभी सत्युग तुम्हारे से दूर नहीं है, क्योंकि संगम के बाद क्या आएगा? 4 युग पूरा हो गए, चक्कर तो हमारा पूरा हुआ, 84 जन्मों का चक्कर लगाकर पूरा किया। तो बाबा कहते हैं अभी सत्युग तुम्हारे से दूर नहीं है, सत्युग इतना नजदीक है। कितना नजदीक है याद? कितना नजदीक? जितना ये आत्मा का शरीर नजदीक है, बहुत नजदीक है। मनुष्य तो स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु अभी तुम बच्चे बहुत नजदीक आकर के पहुंचे हो। 5000 वर्ष की ही तो बात है। 5000 वर्ष पहले ही तो स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चलता है, अभी फिर स्वर्ग तुम्हारे सामने खड़ा है। बाप कहते हैं अभी तो सेकंड में स्वर्ग का स्वराज्य लो। बरोबर तुम जानते हो हम अभी आकर के बाप के बने हैं, तो जरूर है हम स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ही। जैसे बच्चा समझता है बाप से तो हमें वर्षा मिलेगा ही, बाप भी समझेगा मेरा बच्चा ये वारिस पैदा हुआ है, भला भी छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं है तो मेरा बच्चा, तो यही तो वारिस है। अब ये तो है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बेहद के बाप के आकर के बच्चे बने हैं, तो जरूर हम भी तो वारिस हो गए। और बाप के कहते हैं बच्चे तुम स्वर्ग के वारिस तो बन ही गए, परंतु वर्षा तो स्वर्ग का मिल गया, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में भी आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग है ना। बच्चे कहेंगे हम तो अभी बाप के प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत के नहीं, सारे विश्व के। भल राज भारत में बैठकर करते हैं, परंतु बनते तो विश्व के मालिक हो। उस समय सतयुग में और कोई भी दूसरा राजा राज करने वाला नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप और ये सब बेहद के बच्चे, बेहद बाप के बच्चे। अभी तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम तो अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा और तो कोई है ही नहीं। देखो बाप तुम्हें कितना प्रेम से स्वर्ग के लायक बना रहे हैं।